जय हिंद। मैं श्याम दनारे स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल बाबा गणित वाला में। पिछली क्लास में हमने देखा कि जो हम क्लास 8th का सेट नंबर 1 कर रहे थे परीक्षा अध्ययन 2023 का, ठीक है। तो हमने शॉर्ट टाइप आंसर देख लिए थे, हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया था। अब हम चलते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि व्हेन रेनू फेल 6, है ना, हर डॉक्टर रिकॉर्ड अ टेम्परेचर, है ना, ऑफ अ बॉडी। मतलब कि ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक रेनू लड़की है जो बीमार पड़ती है ना, और उसके डॉक्टर हर घंटे उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और वो रिकॉर्ड किया हुआ टेम्परेचर हमारे पास इस टेबल में है। तो देखो, टाइम 6 बजे रिकॉर्ड करती है, फिर 10 बजे रिकॉर्ड करती है सुबह, फिर 2 बजे दोपहर को और शाम को 6 बजे। तो उसका टेम्परेचर क्या निकलता है? उसका टेम्परेचर निकलता है 37 डिग्री। फिर 10 बजे चेक करती है तो उसका निकलता है टेम्परेचर 40 डिग्री। 2 बजे चेक करती है तो निकलता है 38 डिग्री, और 6 बजे चेक करता है तो 35 डिग्री निकलता है, ठीक है। तो अब हमें बोला गया है कि इसका ग्राफ हमको प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये मेरे पास y एक्सिस है और ये मेरे पास x एक्सिस है, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब मुझे x एक्सिस पर लेना है टाइम ऑन x एक्सिस, और मुझे y एक्सिस पर लेना है टेम्परेचर। अब देखिए यहाँ पर ये है ओरिजिन। तो मेरे पास टाइम कौन कौन सा है? मेरे पास सुबह 6 बजे का टाइम है, ठीक है, 6 AM। फिर उसके बाद टाइम है 10 AM। फिर उसके बाद AM, फिर 2 PM 2 बजे दोपहर, और 6 PM, ठीक है। अब मेरे पास y एक्सिस पे हमें क्या लेना है? टेम्परेचर लेना है। तो हम क्या करते हैं? y एक्सिस को प्लॉट करते हैं टेम्परेचर। तो हम स्टार्ट करते हैं 30 डिग्री से, फिर 32, फिर ले लिया 34, फिर लिया 36, फिर इस पे लिया 38, फिर इस पे लिया समथिंग 40, और यहाँ ले लिया है 42 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसके कोऑर्डिनेट बनाना है। तो कोऑर्डिनेट कैसे बनेंगे? टाइम का कोऑर्डिनेट तो हम लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट। हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है? देखो 6,37। दूसरा कोऑर्डिनेट है 10,40। तीसरा कोऑर्डिनेट है 2,38। चौथा कोऑर्डिनेट है 6,35, ठीक है। अब इन कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखो, ये होता है x का, ये होता है y का, ठीक है। तो x कितना है हमारे पास? 6। y कितना है? 37। तो 37 अराउंड 36 इसके बीच में लाया करेगा। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से 6 को लेते हैं। तो हमारा कोऑर्डिनेट ये प्लॉट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा कोऑर्डिनेट लेते हैं, ये x, ये y। तो x कितना है? 10 AM, और y इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते ले जाते हैं, और y कितना है मेरा? 40। तो 40 को इधर से हॉरिजॉन्टली लेके आते हैं, तो यहाँ मीट कर रहे हैं, देखो। तो ये तो था 6,37, ये था 10,40, ठीक है। उसके बाद 2,38, तो 2 ये रहा, और 38 ये रहा। तो हमारा कहाँ आ गया कोऑर्डिनेट? 2,38। उसके बाद में हमारे पास 6,35, तो ये 6 है, और 35 बिटवीन 34 36 होगा कहीं यहाँ पर। तो ये हमारा आ गया 6,35, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? अब इसको हम मिला देंगे, इससे इसको मिलाएंगे, इससे मिला देंगे, इससे मिला देंगे। तो ये हमारा जो होगा वो रिक्वायर्ड ग्राफ होगा क्वेश्चन नंबर 21 का।
क्वेश्चन नंबर 21 का ही और वाला पोर्शन देखते हैं जिसमें बताया है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। डिपॉजिट उसको कहते हैं जिस पर हमने किसी को पैसे जमा किए, और इंटरेस्ट मतलब उसका ब्याज। तो बाय चांस किसी ने 1000 रुपये जमा किए तो उसको उसका ब्याज मिलता है 80 रुपये, और अगर वही 2000 रुपये जमा करता है तो उसका ब्याज मिलता है 160। जब 3000 करता है तो 240, 4000 जमा करता है तो 320, और 5000 जमा करता है तो 400 मिलता है। तो आइए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको इसके जैसा ही कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखो एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं डिपॉजिट। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, ये है मेरे पास एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर हमने ले लिया डिपॉजिट, ठीक है। और अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो वाई एक्सिस पे मैंने ले लिया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा ओरिजिन। अब देखिए मैं एक्स एक्सिस पे डिपॉजिट ले रहा हूँ, तो डिपॉजिट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1000, फिर 2000, फिर उसके बाद में है 3000, उसके बाद में है हमारे पास 4000, और उसके बाद में है 5000। और हम वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, इंटरेस्ट। जैसे हमने लिया 80, फिर लिया 160, फिर लिया 240, फिर हमने लिया 320, फिर हमने लिया 400, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट बनाने हैं, तो द कोऑर्डिनेट विल बी, क्या क्या होंगे कोऑर्डिनेट, 180, फिर होगा 200, 160, फिर होगा हमारे पास 3000, सॉरी 1000, 2000 और 3000, 240, फिर उसके बाद में होगा 4000, 320, और उसके बाद होगा 5400, ठीक है। आइए इसको ड्रॉ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट लेते हैं, ये x का होता है और ये y का। तो x का 100 और y का 80, तो इसको आगे बढ़ाऊँ, इसको आगे बढ़ाऊँ, तो मेरा कहीं यहाँ पर किसका बनेगा, 1000 और 80 का, ठीक है। दूसरा है 2000 और 160, 160 ये, 2000 ये, तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब 2000, 160। उसके बाद में 3000 और 240, तो 240, और यहाँ पर है 3000, तो ये हो जाएगा 3000 और 240, ठीक है। उसके बाद में होगा 4000, 320, 4000 और ये यहाँ की करेगा 4000 और 320, उसके बाद 5000 और 400, ये 4000 और ये 5400, 400। अब यहाँ से अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और यही स्ट्रेट लाइन देखो ओरिजिन से पास हो रही है। तो पहला क्वेश्चन है कि डज द ग्राफ पासेस थ्रू ओरिजिन, तो यस हमारा ग्राफ ओरिजिन से पास होगा। दूसरा कहता है यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर ईयर, है ना। तो हमको 2500 पर 2500 कहाँ होगा, इन दोनों के बीच, सॉरी इन दोनों के बीच यहाँ कहीं होगा। तो इस पर हमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो देखो अगर मैं यहाँ से आगे इसको ले जाता हूँ तो ये 2500 है, और इस पर हमको मिलेगा लगभग, तो इन दोनों के बीच की कंडीशन कौन सी है, 200, तो हमको 200 क्या मिलेगा, इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है टू गेट इंटरेस्ट ऑन 280 पर ईयर हाउ मच मनी डिपॉजिट। अब हमको बोल रहा है कि 280, 280, तो 280 समथिंग यहाँ हो गए, इतने इंटरेस्ट पर हमको कितने पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे। तो देखो अगर मैं इसको यहाँ से आगे ले जाता हूँ तो यहाँ पर अराउंड उसको 3500 के समथिंग इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आप ये दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, ठीक है।
अब बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कहता क्या है। आरिफ टुक अ लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम अ बैंक। आरिफ ने एक बैंक से 80,000 रुपये कर्ज लिया, है ना। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, और उसने जो लोन लिया है उसका ब्याज कितना है हर साल 10% सालाना, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली। अब कहता है कि इस रेट से जो 10% रेट से उन्होंने लिया है उसको 1.5 साल बाद कितना अमाउंट, कितने पैसे वापस देने पड़ेंगे, जबकि वो जो ब्याज दर है वो कैसा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज का भी ब्याज लगना, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होगा, जो हमारा प्रिंसिपल होगा P इज इक्वल टू कितना होगा, ₹80,000, ठीक है। हमारा रेट क्या होगा, रेट होगा R इज इक्वल टू 10%, और टाइम कितना लग रहा है इसको T, या हम इसको n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कितना लग रहा है 1.5 ईयर, ठीक है। तो देयरफॉर अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा P इंटू 1 + R/100। ये 1 साल के लिए हो जाएगा, फिर आधे साल के लिए इसका रेट आधा हो जाएगा, R/2 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं। प्रिंसिपल कितना है 80,000, ठीक है, 1 प्लस रेट कितना है 10/100, और दूसरा R 10 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 80,000, और ये हो जाएगा 1 + 1/10, और ये हो जाएगा 1 + 5/10 100। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब 20 टाइम्स ये चले जाएगा। तो यहाँ से देखिए 80,000, इनका एलसीएम कितना आएगा 10, तो 10 + 1 11, और इधर कितना होगा 20 + 1 21 डिवाइडेड बाय 20। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल 2 0, तो 2 4 जा, तो ये कितना हो जाएगा 400 × 11 × 21। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 21 हो जाएगा 231, और 4 से करेंगे 419, तो इसका आंसर हो जाएगा 92400। तो उसको टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, उसको टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा 92,400, ठीक है।